जहां की जीडीपी वृद्धि होने की संभावना है। ग्लोबल मार्केट में स्टील के रेट बढ़ने की भी संभावना है। रशिया में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। ये बड़ी जानकारी मार्केट से जुड़ी हुई। ब्राजील में इन्फ्लेशन कम होने की संभावना है। जर्मनी की बात करें, इकोनॉमी जापान से बड़ा होने की संभावना है। तो ये कुछ बड़ी जानकारी है। साथ ही शेयर मार्केट का क्या कुछ हाल आज रहने वाला है, इन तमाम कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वो भी आपको अपडेट भारत 24 हमेशा करते रहता है। शेयर बाजार में आज का अपडेट क्या कुछ होगा, दरअसल आपको बताएं कि साउथ कोरिया की जीडीपी भी वृद्धि होने की संभावना है। और तमाम जानकारी के साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सब भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से भी हमने जानकारी दी, ग्लोबल मार्केट में स्टील रेट बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा रशिया की बात करें, इन्फ्लेशन रेट यहां बढ़ने की संभावना है। ब्राजील की बात करें, इन्फ्लेशन रेट कम होने की संभावना है। इन सब कंडीशंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कंडीशन ये है कि ओवरऑल हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में फास्टेस्ट है बड़ी इकोनॉमीज में, और वो रहने की संभावना। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में जहां तक ग्लोबल इकोनॉमी की बात है, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा कहीं रिसेशन है, कहीं स्लो डाउन। देखिए, हालात साफ दिख रहे हैं। चाइना जैसी इकोनॉमी, चाइना में पीएमआई डाउन है। पीएमआई का मतलब क्या है? परचेज मैनेजर इंडेक्स डाउन है, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है कम होने वाली है। साथ ही साथ चाइना में एपिटाइट फॉर बाइंग फॉर कंजम्पशन कम हो रही है। पीछे वहां डिफ्लेशन भी रही है। तो उसका मतलब क्या है कि लोगों के पास सामान खरीदने को पैसा नहीं है। तो चाइना जो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हुआ करता था हिंदुस्तान का, अब वो कमजोर पड़ता जा रहा है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अब हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी संख्या में आ सकती है, काफी क्वांटिटी में आ सकती है। अभी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, पहले कोरोना, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास भी ठीक है, अभी एक सीज फायर हुआ है, लेकिन वो चीज खत्म नहीं हुई है, वो भी अपनी जगह है। तो तीनों ने मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाया है, ये अपनी सच्चाई है। बट उसके बावजूद भी अब ग्लोबल इकोनॉमी में धीरे धीरे रिकवरी आने की संभावना है। हालांकि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी साहब की टैलेंटेड गाइडेंस के अंदर अभी भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। हिंदुस्तान का ये जो क्वार्टर है, अक्टूबर टू दिसंबर, इसकी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी होने की संभावना है। नवंबर क्वार्टर की जो कलेक्शन है जीएसटी की, वो भी अच्छी होने की संभावना है। साथ ही साथ इस बार जो है हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में भी ग्रोथ की अच्छी संभावना हमें दिखाई दे रही है। बट ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा अच्छे संकेत नहीं दिख रहे। रशिया की आपने बात की, जी हाँ, रशिया अब एक रेगुलर वॉर का स्ट्रेन उनकी इकोनॉमी फेस कर रही है। ठीक है, मिलिट्री परस्यूट के हिसाब से शायद उनको सक्सेस मिल जाए, बट इकोनॉमी उनकी जो है ऑलरेडी काफी लूज कर चुकी है, और आगे भी जो है और लॉसेस की संभावना है। सिमिलरली इजराइल की इकोनॉमी को भी जो है नुकसान हो रहे हैं, और साथ ही साथ दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है वो भी लूज कर रही है। यूएस जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लास्ट ईयर 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ। जर्मनी जो दुनिया की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अभी जो है 2 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है, 10 साल नेगेटिव रहने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो सारांश है दुनिया के मुकाबले बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आकाश जी पॉजिटिव साइन इससे हिंदुस्तान वासियों के लिए हम कह सकते हैं। थैंक यू सो मच भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।